एक बच्चा बहुत स्वीट सा आया था हमारे पास। वो काफ़ी देर बैठ के गया, अपने बारे में सारी डिटेल दी उसने, और थोड़ी देर में वो हमारे एक परिवार का सदस्य सा बन गया। जितने हम लोग यहाँ पर हैं सभी लोगों से बात करें, लेकिन एक ये भी मन में घबराहट थी कि इस तरह का बच्चा अगर खो जाए और गलत हाथों में पड़ जाए तो कहीं उसको कोई बाहर ही ना लेके चल दे। तो मतलब उस बच्चे के साथ जितना हमने एंजॉय किया उतना हमें उसके बारे में एक चिंता भी ये रही कि कल को अगर ये बच्चा कहीं और खोता है, किसी के गलत हाथों में पड़ता है, तो ये तो बच्चा इतना जॉली है कि कहीं भी चल देगा साथ। बिछड़ों को मिलाते हैं ये, ना जाने कितनों को मिलाया है इन्होंने। नमस्ते भारत, आप देख रहे हैं पायनियर हरियाणा। मैं हूं शेखर दास। दर्शकों, आपको बता दें कि इस वक्त हम मौजूद हैं सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेले में। बात जब मेले की हो तो मिलना बिछड़ना भी होता ही है। ऐसे में अहम भूमिका बन जाती है उनकी, जो इन्हें आपस में मिलाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मेले में स्थित खोया और पाया अनाउंसमेंट बूथ की। यहाँ मेले में आए हुए लोगों के खोए हुए परिजनों व सामान की जानकारी की उद्घोषणा की जाती है। आइए जानते हैं मेले के दौरान कितने खोए हुए लोगों को इस केंद्र ने मिलाया। कृपया ध्यान दीजिए, मेले में आए हुए अपने सभी अतिथियों से हमारा अनुरोध है, कृपया वो मेरा साइड पर सतर्क रहे, सावधान रहे। ये तो आपकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मेरा प्राधिकरण ने आप लोगों के लिए तरह तरह की व्यवस्था की हुई है। देखिए, लॉस्ट एंड फाउंड है तो हमारे पास खोना पाना, किसी का सामान खो जाता है, पर्स खो जाता है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन हमारे पास रहती है। और इनके लिए हमारे पास 4 पुलिस सहयोगी हैं, और इसके अलावा बच्चे खो जाते हैं, कुछ हस्बैंड वाइफ अलग हो जाते हैं, फ्रेंड्स अलग हो जाते हैं, स्कूल की अनाउंसमेंट्स होती हैं कि टीचर्स आ गए हैं या बच्चे रह गए हैं, कुछ इस तरह से सारा रहता है हमारे पास। ऑन एन एवरेज हमारे पास 15 बच्चे डेली आ जाते हैं। अगर मैं रशी डेज़ को भी लगाऊं और एक नॉर्मल दिन को भी लगाऊं तो 15 बच्चे ज़रूर हमारे पास दिन में एक दिन में आ जाते होंगे। और पर्स है या किसी का सामान है, कुछ लोग मेले से खरीदते हैं, कहीं कुछ और देखने लग गए, पॉली बैग हाथ से खिसक गया, या कई बार हमारे पास स्टॉल होल्डर्स दे जाते हैं, कई बार किसी और गेस्ट को मिल जाता है, वो सब आ जाता है हमारे पास तो लोगों को मिल जाता है। पहचान बताकर ले जाएं, इस तरह की अनाउंसमेंट हम लोग देते हैं। लोग आते हैं, अनाउंसमेंट सुनते हैं और ले जाते हैं अपना सामान। जब आपके पास यहाँ लोग आते हैं, हमने देखा है काफ़ी घबराए हुए होते हैं और परेशान भी होते हैं, और वाजिब भी है क्योंकि उनका कुछ ना कुछ खोया होता है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि उनका और आपका जो कम्युनिकेशन है वो किसी तरीके से बिगड़ रहा होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और आप किसी प्रोटोकॉल के तहत अपनी कार्यवाही कर रहे होते हैं जो उन्हें खटक रही होती है। तो ऐसे में उनका व्यवहार बड़ा अजीब सा होता है और वो अपनी बात भी पूरी तरीके से नहीं कह पाते, लेकिन उन्हें तुरंत चाहिए होता है जो खोया है। तो किस तरीके से हैंडल करती हैं? क्या कुछ इसमें कोई ऐसी घटना भी घटी है? ऐसा होता है, बहुत बार होता है कि जैसे किसी का सामान खो गया या किसी का बच्चा खो गया। अब जो बच्चा खोया है उसके पेरेंट्स हमारे पास आ गए हैं, तो वो ये चाहते हैं कि एकदम हम बच्चे को उनके हाथ में दे दें, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता। उनको समझाना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। शायद मेरा भी बच्चा गुम जाए तो मैं भी अधीर हो जाऊंगी। तो ये चीज़ हमारे को अपने अंदर लेके चलनी पड़ती है कि जिसका बच्चा या जिसका सामान खोया है वो एक अलग मेंटल स्टेज पे है, और उसकी मेंटल स्टेज को हमने थोड़ा सा कंट्रोल करके अपने आप को चलना है, उसकी बातों को सुनना है। पब्लिक डीलिंग है तो सब तरह के हमारे अनुभव रहते हैं। कभी कुछ ऐसा रहा कि सुबह की अनाउंसमेंट है और वो शाम को 8 बजे तक भी नहीं मिल पाया हो? नहीं, ऐसी अनाउंसमेंट से सामान की होती है। बच्चा तो आधे घंटे के अंदर अंदर अपने पेरेंट्स के पास या पेरेंट्स को बच्चा मिल जाता है। सामान होता है कई बार कि लोगों को पता ही नहीं चला कि हमारा सामान हम वहाँ छोड़ आए हैं, और वो शायद जब घर जाते होंगे तब देखते होंगे हमारा वो चीज़ तो है ही नहीं हमारे पास, वो हमारे पास पड़ी रहती है। अगर वो लोग कांटेक्ट करते हैं नेक्स्ट डे तो वो सामान हमारे पास है तो हम दे भी देते हैं। ऐसा भी हुआ है कि हमारे पास पैसों से भरा हुआ पर्स भी आया है। 25-25 हज़ार रुपये हमारे को पर्स में मिले हैं लोगों के, और हमने वो सकुशल उनको मालिक को या जिनके थे उनको पहुंचाया है, दिया है। कई लोग तो आते हैं और कई लोग मेले में थक इतने जाते हैं कि गेट से वापस मेरे तक आना, क्योंकि मैं मेले के सेंटर में बैठी हुई हूँ,
यहाँ तक आने में शायद वो सोचते होंगे अब इतना थक गए हैं, वापस जाके कहाँ कोई शुक्रिया बोलेंगे। तो शायद कई लोग उसको ले जाते हैं और कई लोग बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आके बताते हैं हमारा ये मिल गया जी, थैंक यू सो मच। राष्ट्रीय समाचार पत्र पायनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई-पेपर। दिन भर की छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।